हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ ऑफ साउंड में टिम्बर और क्वालिटी। टिम्बर और क्वालिटी इज़ डिपेंड ऑन द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, साउंड फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है। टिम्बर किससे रिलेट करता है? इंस्ट्रूमेंट से, या पर्सन टू पर्सन ये वैरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन ये वैरी कर सकता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी का फ़ोन आता है, आप उठाते हैं, आपका दोस्त का फ़ोन हो, तो आप जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा दोस्त बात कर रहा है, बिकॉज ऑफ क्वालिटी। हर एक पर्सन की साउंड क्वालिटी अलग अलग होती है, तो कौन बात कर रहा है जनरली आप साउंड पहचान लेते हो। तो दिस इज़ नथिंग बट अ टिम्बर और अ क्वालिटी। और इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज़ कि एक सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं, एक पियानो पे प्ले कर रहे हैं और एक वायलिन पे प्ले कर रहे हैं, तो आपको इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया कौन से पियानो पे, कौन सा गाना पियानो पे बज रहा है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट, या सेम गाना। तो आप इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ, ये गाना, ये जो म्यूज़िक निकल रहा है वो पियानो से निकल रहा है, ये जो म्यूज़िक निकल रहा है वो गिटार से निकल रहा है, ये जो म्यूज़िक निकल रहा है वो वायलिन से निकल रहा है। ओके, तो ये आइडेंटिफाई आप कर लेते हो, तो दैट इज़ नोन एज अ टिम्बर। तो टिम्बर बेसिकली होता क्या है? टिम्बर होता है वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। टिम्बर किस पे डिपेंड करता है? वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। ओके, अगर एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे गिटार ले लो, पियानो ले लो, या वायलिन ले लो, या फिर ट्यूनिंग फोक, सबसे साउंड सेम आ रहा है, सेम साउंड आ रहा है, तो हमें पता कैसे चलता है कि ये ट्यूनिंग फोक वाला साउंड है, ये गिटार वाला साउंड है? चलो एक मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। हम 3 वेव फॉर्म अब ड्रॉ करते हैं, या डिफरेंट वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं और देखते हैं, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब देखो 3 वेव हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक वेव है, ये एक दूसरा वेव है, ये एक तीसरा वेव है। तो देखो तीनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, तीनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम है। तीनों वेव की फ्रीक्वेंसी 1 1 1। अब इन तीनों वेव में एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन तीनों वेव का वेव फॉर्म अलग अलग है, तो तीनों साउंड अलग अलग होंगे। ये सबसे वेल नोन वेव है, कॉमन वेव। ये किससे निकलता है? ये निकलता है ट्यूनिंग फोर्क। तो अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ट्यूनिंग फोर्क। अब देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? ये वेव फॉर्म किसके हो सकते हैं? तो ये जो वेव फॉर्म होता है ये वेल नोन इंस्ट्रूमेंट का है, इसको कहते हैं वायलिन। वायलिन का ये वेव फॉर्म है, और ये है पियानो का। ये किसका है? पियानो का है। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वेव फॉर्म। ये कोई जनरली वेव फॉर्म ऐसे निकलते हैं, मीन स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होता। आप वायलिन से भी ये वेव फॉर्म निकाल सकते हो, पियानो से भी ये वेव फॉर्म निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमनली वेव फॉर्म ऐसे होते हैं पियानो के वाले। तो इस वेव फॉर्म की वजह से आपको इंस्ट्रूमेंट पता चलता है, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? टिम्बर और क्वालिटी। जनरली टिम्बर और क्वालिटी आ गया, मीन्स आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट। ओके, वो साउंड कहाँ से आ रहा है या किस सोर्स से आ रहा है, उस सोर्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। ओके, दैट इज़ नोन एज अ टिम्बर और क्वालिटी। तो ये समझ में आ गया, ये जनरली वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। अगर सारे वेव सेम भी होंगे फिर भी आप उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो बिकॉज ऑफ वेव फॉर्म। बिकॉज ऑफ वेव फॉर्म मीन्स पियानो वाला साउंड अलग होगा, वायलिन वाला साउंड अलग होगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब
इसमें और एक टर्म आता है दैट इज हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन और टोन। तो साउंड किससे बनता है? साउंड बनता है टोन्स एंड ओवरटोन से। साउंड किससे बनता है? टोन एंड ओवरटोन, इन सब का मिक्सिंग से साउंड बनता है। तो जिसमें टोन ओवरटोन ज़्यादा हो गए उस पर ऊपर क्वालिटी डिपेंड करती है। ओके, सो जो भी वोकल हमारा ऑर्गन है या कोई भी वोकल साउंड है या फिर कोई भी साउंड इंस्ट्रूमेंट है, वो उस पर से जो म्यूज़िक निकलता है वो हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? टोन एंड ओवरटोन, और इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टोन एंड ओवरटोन। तो इसकी वजह से साउंड वो इंस्ट्रूमेंट जनरेट कर सकता है। तो इसके वजह से उसकी क्वालिटी हमें समझ में आती है। अब ये टोन ओवरटोन क्या है, ये कंसेप्ट आपको 12th में आएगा। टोन ओवरटोन थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन इतना याद रखो कि ये टोन और ओवरटोन पे डिपेंड करता है। देन डिफरेंट कंडीशन है। अगर आप सुबह उठते हो, उठने जैसे आप गेटअप हो जाते हो, आपका आवाज़ देखो चेंज रहता है, बाद में धीरे धीरे वो चेंज होता है। मॉर्निंग में थोड़ा आवाज़ चेंज रहता है, इवनिंग में थोड़ा चेंज रहता है। देन आपको कफ हो गया या इलनेस आ गया, आवाज़ थोड़ा चेंज हो जाता है। कफ एंड कोल्ड में भी आवाज़ चेंज हो जाता है। तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ साउंड चेंज हो जाती है। मीन्स क्या निकल रहा है, आप पर्सन तो सेम है लेकिन आपका वेव फॉर्म अलग अलग आ रहा है। वोकल कॉर्ड से जो साउंड आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है साउंड का, वो कौन आइडेंटिफाई करता है? टिम्बर। मीन्स सेम वॉल्यूम का साउंड है लेकिन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से। मीन्स एक ही गाना वायलिन पे आप बजा रहे हो, एक ही गाना पियानो पे बजा रहा हो, दोनों का लाउडनेस सेम होगा, दोनों की पिच सेम होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? वेव फॉर्म में। ओके, तो ये है क्वालिटी टिम्बर। टिम्बर समझ में आ गया? इजी क्वालिटी है, छोटा टॉपिक है, आराम से आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो आज ये छोटा टॉपिक था, यहीं पे फिनिश करते हैं। लाउडनेस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।